इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सुतदेव गंधर्वों के जीवन में जिसका नृत्य चलता है, ऐसा सुतदेव जिस हृदय की आराधना करके अनंत जीव सिद्ध बने, बन रहे और बनेंगे, उसी अनुत्तर सुदेव की आराधना के लिए लेशा कैसे शाश्वत हो सकती है कि लेशा का कालमान समय न्यून से न्यूनतम भी है और मैक्सिमम 33 सागरोपम का भी है। कृष्ण लेशा भी 33 सागरोपम की होती है और शुक्ल लेशा भी 33 सागरोपम की होती है। लेकिन शुक्ल लेशा 33 सागरोपम की हो जाए तो अगले जन्म में मोक्ष पक्का होता है। जितनी हमारी शुक्ल लेशा का कालमान बढ़ता है, उतनी ही अंतर में शांति, सुख और ऐश्वर्य की अनुभूति होती है। शुक्ल लेशा के लिए जो स्वाभाविक जो चरित्र बताया गया है बड़ा सुंदर है। अट्टरुद्धाने वज्जिता है, धम्म सुखाने जाये, बसंत चित्ते दंतप्पा, समीये गुत्ते ये गुत्ती, सरागे वीरागे वा वसंते जयंतिये, ये जोग समावत्तो सुख लेसम तो परिणमे। ये शुक्ल लेशा वितरागी को भी होती है और ये शुक्ल लेशा सरागी को भी होती है। सरागी शब्द जो न्यू कमर से उनको समझ में नहीं आएगा। सरागी का मीनिंग होता है कि जो स्नेह करते हैं, उनकी भी शुक्ल लेशा होती है। इंद्रभूति गौतम सरागी है, लेकिन लेशा शुक्ल लेशा है। आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ करके पहली शर्त है कि दुख को पकड़ के नहीं रखना है और रिवेंज की भावना में नहीं जाना है। ये पहली शर्त है शुक्ल ध्यान की। जब तक मैं दुख की स्मृतियों में रहता हूं तब तक शुक्ल ध्यान शुरू नहीं हो सकता है। दुख ये अतीत है, उसकी स्मृति को भी अतीत कर देना चाहिए। ये शुक्ल ध्यान की पहली शर्त है और उसका रास्ता है। प्रभु की स्मृति करेंगे तो दुख की स्मृति नहीं होगी। तीर्थंकर के स्मरण में रहेंगे तो दुख का स्मरण नहीं होगा। एक व्यक्ति को स्मृति पटल पर ला सकते हो शुक्ल लेशा का, पद्म लेशा का कैरेक्टर समझने के लिए। श्रीपाल को कैसा वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अकेला चला, बिना किसी साधन सामग्री के चला, लेकिन निरंतर पंच परमेष्टि के भक्ति में तन्मय था। तो लेशा उसकी शुक्ल लेशा, और शुक्ल लेशा थी तो समस्या में से कैसे समाधान मिलते थे, संकटों में से कैसे
समृद्धि का जन्म होता चला गया है। धवल सेठ श्रीपाल के साथ बुरा से बुरा करता है, इतना बुरा करता है कि शायद तुम्हारी और मेरे जिंदगी में किसी दुश्मन ने भी इतना नहीं किया होगा। लेकिन जितना धवल सेठ श्रीपाल के साथ बुरा करता है, उससे कई गुना उपलब्धि श्रीपाल को होती है। यदि काव्य की भाषा में बोलना हो तो श्रीपाल को धवल सेठ जहर देता है और वही जहर मल्टीपल होकर के अमृत बन जाता है श्रीपाल के जीवन में। वो श्रीपाल को समुद्र में गिरा देता है, उलझा देता है। लेकिन श्रीपाल पंच परमेष्टि की भक्ति में और ऊंचाई पर पहुंचता है। तो अटर उद्दानी वज्जिता का सिंपल उपाय है श्रीपाल का, इंद्रभूति गौतम का, आचार्य मानतों का, कि जैसे हम प्रभु स्मरण में जुड़ते हैं तो प्रभु के लेशा से जुड़ते हैं। पसंत चित्ते दंतप्पा, और फिर तो बाकी सारी बातें हो ही जाती हैं, वो लानी नहीं पड़ती हैं, वो सहज हो जाता है। इसलिए आज से कई परिवारों ने शुरू किया होगा, नहीं किया हो तो सबसे आग्रह है कि समूह शरण की घर में आराधना और प्रभु भक्ति का अनुष्ठान शुरू करिए। असंभव सा लगता होगा, लेकिन यदि संभव करोगे तो जीवन के सारे असंभव काम संभव हो जाएंगे। अपने घर का रोज का सुबह का एक कार्यक्रम यदि बनाया है तो परिवार के किसी सदस्य को गलत राह पर, गलत विचारों में जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ऐसे शुक्ल लेशा का, पद्म लेशा का लक्ष्य बनाएंगे, शुक्ल लेशा का, तो कम से कम पद्म लेशा को तो टच करेंगे। मेरिट का लक्ष्य बनाएंगे तो फर्स्ट क्लास में तो आएंगे। इसे लक्ष्य बनाइए शुक्ल लेशा का, प्रभु स्मरण का, और इसी प्रभु स्मरण में जो समर्पित हो जाते हैं उनके जीवन में कैसे अनगार का मार्ग और अनगार की गति। अनगार शब्द के दो अर्थ हैं। एक जो आपके सामने साधु साध्वी, उनको भी अनगार कहते हैं। अनगार शब्द का दूसरा अर्थ है नो कंसेशन, नो डिस्काउंट, नो एक्सक्यूज, नो कंडीशन। जिसके जीवन में कोई आगार नहीं है, जिसकी कमिटमेंट में कोई छूट नहीं है, जिसकी प्रतिज्ञा में कोई बट्स नहीं है। जिसने प्रतिज्ञा करी है तो वो मोर देन 100% होगी। वो 99 पॉइंट की बात नहीं करेगा, वो 100% की बात करेगा। उसको अनगार कैरेक्टर कहते हैं, इसको अनगार का ड्रेस कहते हैं, इसको अनगार की व्यवस्था कहते हैं। जिसको हम कहते हैं कि घर छोड़ करके प्रभु के घर में रहने लग गए, जिनको घर नहीं होता है उनको अनगार कहते हैं। ये उसका एक मोटा मोटा अर्थ है। गहरा जो उसका शब्द का अर्थ है अनगार का, आगार। आगार धर्म यानी गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म यानी छूट के साथ, एक्सक्यूज के साथ, कंसेशन के साथ, डिस्काउंट के साथ जो धर्म करता है। और अनगार वो है जिसमें कोई छूट नहीं है। तो जो बिना कंडीशन के,
बिना एक्सक्यूज के जीवन में चलता है, उसका मार्ग और उसकी गति का अध्याय ते विमेदि अनगार मार्ग गई नामम पैतिसिमम अजैनम संपूर्णम। कहीं पर भी आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं तो अहंकार नहीं, आसक्ति है तो अहंकार है। अहंकार उसका नहीं जाता है जिसको आसक्ति होती है। कोई चाहे कि मैं आसक्ति में भी रहूं, अहंकार में से मुक्त हो जाऊं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जितनी आसक्ति कम हो जाएगी उतना अहंकार कम होगा। इसलिए पहला मूल है आसक्ति, और आसक्ति का मीनिंग है शक्ति। आसक्ति शब्द में दो शब्द है, आ और शक्ति। शक्ति यानी मजबूरी, स्वयं पर मजबूरी, दूसरे पर मजबूरी। जहां भी आसक्ति के रिश्ते होते हैं वहां एक दूसरे के साथ जीना मजबूरी हो जाती है, और जहां भक्ति के रिश्ते होते हैं वहां एक दूसरे के साथ जीते हैं लेकिन जीना मजबूरी नहीं होता है। तो वहां पे ना अहंकार का विषय नहीं आता है। निम्मो निरहंकारो विहारागो अनासो। फिर एक बार जो लक्ष्य बना लिया है उसके अलावा उसके मन में दूसरा विचार नहीं आता है। संपत्तो केवल ज्ञानम, फिर वो केवल ज्ञान को उपलब्ध होकर के शाश्वत में पहुंच जाता है। सुख जानम ज्याया इच्छा, शुक्ल ध्यान जो परम ध्येय है। लेकिन ध्यान में रखना, शुक्ल ध्यान का आकर्षण मन में होना चाहिए, लेकिन एक इस काल का एक सत्य है उसको भी स्वीकार कर ले। इस समय केवल धर्म ध्यान शुद्ध हो जाए तो भी हम सौभाग्यशाली हैं। शुक्ल ध्यान के लिए दो शर्त होती है, या तो अर्जुन माली जैसा अष्ट प्रवचन माता की आराधना हो तो शुक्ल ध्यान हो जाता है, और अष्ट प्रवचन माता की उतनी गहराई नहीं आ पाई जीवन में तो फिर दश पूरब का ज्ञान लगता है। दश पूरब का, एक पूरब का नहीं, एक आगम का नहीं, 11 अंग से काम नहीं चलता है। और जब वो 10 पूरब का ज्ञान होता है तब वो जाकर के शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया में जुड़ सकता है। वहां भी जरूरी नहीं कि 10 पूरब के ज्ञानी वाले को शुक्ल ध्यान होगा ही, गारंटी नहीं है। शुक्ल ध्यान एकांत निर्जरा और एकांत पुण्य का बंध है। ऐसा पुण्य का बंध, ऐसा पुण्य का उपार्जन कि पुण्य का भी इधर से झोंका आता है, इधर से चला जाता है। उस पुण्य को भी वो होड़ नहीं करता है। दुख को तो होड़ करने का सवाल ही नहीं, वो सुख को भी होड़ नहीं करता। उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। जहां हम लोग हैं वहां इतना भी हो जाए तो बहुत है कि हम दुख को पकड़ के नहीं रखें और प्रभु भक्ति में रहे। वो शुक्ल लेशा में पहुंचेंगे तो एक रास्ता बनेगा। इक्के ना कि शुक्ल ध्यान कराते हैं, ये आगम विरुद्ध प्ररूपना है इस समय, क्योंकि शुक्ल ध्यान की जो शर्तें गई हुई है वो ये गई है, पूरब का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इस आगम की आराधना इसलिए जरूरी है। अभी तो केवल आपकी मूल रूप में हुई है,
सार्थ यदि इस आगम का अर्थबोध आपको हो जाए तो जीवन में कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकेगा, जीवन में कोई आपको गलत रास्ते पर ले जा नहीं सकेगा, भ्रमित आप हो नहीं सकोगे। कि ये परमात्मा के अनुत्तर देशना की जब आराधना नहीं होती है, अर्थबोध नहीं होता है, तो फिर मिसगाइड करने वाले की बनाती है। एक छोटा सा वाक्य है, मूर्खों की मूर्खता बुद्धिमानों के लिए कमाई का अवसर होता है। मूर्ख लोग मूर्ख नहीं रहे तो उनको कोई ठग नहीं सकता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस आगम की आराधना हर इंसान को करनी चाहिए। मैं केवल जैन की बात नहीं कर रहा हूं कि प्रभु की देशना केवल जैनियों के लिए नहीं है, जीव मात्र के लिए है। और इस पूरे आगम में ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं गया है कि जो जैनियों के लिए हो। ये पूरी बात एक इंसान को लेकर के चली हुई है कि इंसान कैसे अपनी इंसानियत में जीते हुए आगे बढ़ सकता है। एक उपक्रम 2020 में शुरू किया था। पिछले 4-5 महीनों से मेरे स्वयं के अपने एटीट्यूड के कारण से अभी थोड़ा वो पॉज में चला गया है। निरंतर गुरुदेव से, परमात्मा से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा उसमें से बाहर निकल करके वापस उसको शुरू करूं। डेली एक गाथा इस अनुत्तर श्रुतदेव की अर्थ विवेचन और उसके सीक्रेट के साथ भेजने का उपक्रम चल रहा था श्रुत आराधना के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।